जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं वो है स्केल ऑन टोपो शीट। ओके, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केल क्या होती है टोपोग्राफिकल शीट के संदर्भ में और ये क्या काम आती है। तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे स्केल क्या है और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑन टोपोग्राफिकल शीट। तो फर्स्ट हम आते हैं व्हाट इज स्केल। तो स्केल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट इन अ पेपर। सो कन्वर्टिंग दैट पार्ट ऑफ अर्थ और होल अर्थ इन अ मिनिएचर फॉर्म वी नीड अ सर्टेन मेजरमेंट। उसी मेजरमेंट को स्केल कहा जाता है। तो बेसिकली स्केल इज मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इट इज अ रेशियो बिटवीन map distance and ground distance. Whatever is on ground distance, by what unit or by what scale we are representing it on map is known as scale. यानी map distance और ground distance के रेशियो को स्केल कहा जाता है मैप्स की लैंग्वेज में, जो कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैप्स में। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ स्केल। कितनी तरीके की स्केल्स होती है। तो स्केल्स टाइप्स के हिसाब से तीन तरीके की होती हैं, स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, ग्राफिक एंड लीनियर स्केल। तो सबसे आसान तरीका होता है, पहले फॉर्म होती है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। इसमें सिंपली लिख दिया जाता है, यह समझने की बात होती है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो किलोमीटर ऑब्वियसली बात है, ये ग्राउंड के डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो सिंपल वे में यहाँ पे लिख दिया जाता है कि जो 1 सेंटीमीटर है मैप में वो 50 सेंटीमीटर ग्राउंड के एरिया को शो कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी। तो अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने के लिए हमारे लिए ये है कि यहां पर एक यूनिट दी है, मेजरमेंट की यूनिट दी है, ठीक है। और ये मेजरमेंट की यूनिट है मैट्रिक। ओके, ये मेजरमेंट की यूनिट है मैट्रिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। इसी स्केल को अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 रेशियो इज इक्वल टू 50, उसके बाद 5 जीरो हम लिख देंगे। तो ये 5 जीरो कैसे आ गए। नाउ इंपॉर्टेंट फॉर इसमें समझना ये है, हमें पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन को समझ लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन की खासियत होती है ये हमेशा रेशियो में होता है। याद रखिएगा ये हमेशा रेशियो में होगा। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि हमेशा जो मैप डिस्टेंस होगा वो 1 से ही डिनोट होगा। यहां पर हम ये भी लिख सकते थे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर्स, ठीक है। पर यहां पर हम 2 रेशियो 25 50 नहीं लिख सकते। इट इज अ रूल। ये रूल है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन में जो मैप डिस्टेंस होगा वो 1 से ही डिनोट होगा। ओके, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है हमेशा रेशियो होगा। और थर्ड रूल है कि ये विदाउट यूनिट होता है, ये यूनिट लेस होता है। ओके, यूनिट लेस का मतलब है कि हम इसको सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, ना हम इसको किलोमीटर कहेंगे। अगली चीज है कि दोनों के दोनों साइड जो मैप डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस है, वो एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर मेजर किए जाएंगे। जैसे स्टेटमेंट ऑफ स्केल के केस में हमने इस तरफ सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, इस तरफ हमने किलोमीटर्स लिखा हुआ है। बट यहां पर ये अंडरस्टूड और समझने वाली बात हो जाएगी जनरली कि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर है। क्लियर। तो जब हम इस सेंटीमीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये अल्टीमेटली 50 हो जाएगा। और इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन एक्यूरेट मेथड माना जाता है क्योंकि हर जगह एक ही तरीके का मेजरमेंट सिस्टम यूज नहीं होता है। यूरोप में जब हम जाते हैं तो यूरोप में इंचेस और माइल्स में डिस्टेंस मेजर किया जाता है, इंचेस, माइल्स और फीट्स में। तो अगर यूरोप का आदमी इसे देखेगा तो वो इसे कुछ इस तरीके से समझेगा, 1 इंच इज इक्वल टू 50 इंचेस, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। दोबारा मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, ये विदाउट यूनिट्स होता है, दोनों साइड एक ही मेजरमेंट होगा यूनिट का,
और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैप डिस्टेंस होगा वो हमेशा 1 से ही डिनोट किया जाएगा। अगला फॉर्म है ये सिंपल, ये ड्राइंग मेथड है यानी ग्राफिकल मेथड और लीनियर स्केल, ग्राफिकल और लीनियर स्केल। यहां पर हम सिंपली लाइन बना करके बता देते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एरिया की लिमिटेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो अपना स्केल है 1 सेंटीमीटर की स्केल ड्रॉ करेंगे और उस 1 सेंटीमीटर को 50-50 किलोमीटर के हिस्सों में बांट देंगे। और जो यहाँ पे मेजरमेंट है 50, 100, 150 ये किलोमीटर्स में शो कर रहा है, बट एक्चुअल में जो ये लाइन है ये 1 सेंटीमीटर को शो करे। तो यहाँ पे हम लीनियर वे में बता रहे हैं कि भाई ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी हुई है और ये 50 को डिनोट करेगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मैं यहां से जीरो नहीं शुरू कर रहा हूं, 0 सेकेंड लाइन से शुरू होती है। ठीक है, इस तरफ को भी मैंने 50 लिखा हुआ है, तो इस तरफ को क्या है कि माइनर डिवीजन हमने कर दिए हैं, 5 टुकड़े मैंने कर दिए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 टुकड़े कर दिए। तो ये जो 5 टुकड़े हैं ये इसके सब डिवीजन दिखाता है, 10, 20, 30, 40 एंड 50 किलोमीटर्स। तो ये थे हमारे 3 तरीके के स्केल। अब अगला चीज आता है कि मैप में, टोपोग्राफिकल शीट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ दीज 2 प्लेसेस। तो कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि भाई फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए टू बी का डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, तो इसमें हमें समझना यह है कि क्या जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो स्ट्रेट जगहों का है और वो डायरेक्ट डिस्टेंस है। क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस में हमें यह करना है कि जो सीधी सड़क जाती है या जो मेजरमेंट सीधा सीधा है हम उसको नापेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये सी है, हमें इसका डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया तो हम यहां से ही इसको मेजर कर लेंगे डायरेक्ट, यहां से यहां इस पॉइंट पे स्केल रख के या पेपर स्ट्रिप रख के। अगर इनडायरेक्ट या रोड डिस्टेंस पूछा है तो हम ए से बी और सी जो ये रोड कनेक्ट हो रही है इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो हम अपने बात को दोबारा वापस आते हैं कि अगर हमको स्ट्रेट लेंथ नापनी है तो हम यूज करेंगे पेपर स्ट्रिप मेथड। क्या करनी है, पेपर का कटिंग लेनी है, पेपर की कटिंग को कुछ इस तरीके से यहां पर रखना है। पेपर की कटिंग को इसके ऊपर रखने के बाद पेपर पर दोनों जगह मार्क कर देना है और पेपर पर मार्क करने के बाद उसी स्केल, उस पेपर को, मार्क पेपर को यहां पे 0 से रखना है। 0 से रखने के बाद जो भी मेजरमेंट आएगा वो हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि जो हमारी स्केल है वो ऑलरेडी किलोमीटर्स में एरिया को शो कर रही है। बट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर से पूछ रहा है या मैप डिस्टेंस में पूछ रहा है, ग्राउंड डिस्टेंस में पूछ रहा है। अगली चीज है कि अगर कोई कर्व्ड एरिया का हमें डिस्टेंस निकालना है तो कर्व्ड एरिया के लिए थ्रेड मेथड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, यहां पर थ्रेड, एग्जामिनेशन में बच्चों को भी थ्रेड दे दिया जाता है। आप थ्रेड इंच करके यहां पे इसके ऊपर थ्रेड रख सकते हैं और इसको पूरी लेंथ नापने के बाद दोबारा से आप पेपर स्ट्रिप उठा करके 0 से और स्केल पर नाप लेंगे तो उससे आपको किलोमीटर में डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहां पे 2 मेथड हो गए हैं, थ्रेड और ये डिवाइडर मेथड। आप डिवाइडर लेंगे और ये डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ये क्रो फ्लाई मेथड भी इसे कहते हैं कि डिवाइडर लिए आपने दोनों जगह रख दिया तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस है। अगला एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऑप्सोमीटर। ऑप्सोमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे एक छोटी सी व्हील लगी होती है, वो व्हील इसके ऊपर हम रखते हैं, उस व्हील की जो लेंथ होती है उसके मेजरमेंट के थ्रू ये डिस्टेंस को मेजर कर लेता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो आपकी टोपोग्राफिकल शीट है उसमें जो स्केल होती है वो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको उसकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से मैप में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और कितने तरीके की स्केल्स होती हैं और क्यों रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूनिटलेस होता है,
यूरोप के लोग इसे अगर फीट और इंचेस में समझना चाहते हैं या इंचेस और माइल्स में समझना चाहते हैं तो वो उस तरीके से समझ सकते हैं, और अगर यही स्केल इंडियन समझना चाहे तो वो सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स में इसे समझ सकते हैं। आपको कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।